Thank you, Vijay bhai. Very nicely dealt with the subject. Before I request Mahesh sir to contribute because sir, your guidance will be very useful. Before I come to him, request to him, then let me tell you, under the bylaws, you cannot rush to the police station or to the general body or to the federation or to the court. Under bylaw number 172, a member is supposed to complain to the managing committee. Under bylaw number 63 of the present bylaw, 65 of 2001 and 2009 bylaw. Under 63 of the present bylaw, the secretary is supposed to look into the complaint of the member. If there is any shortcoming, he is required to communicate to the member as to please give the further information for me to solve the issue or to put it before the committee. Irrespective of the reply otherwise of the member or complainant, he will put up before the forthcoming meeting of the managing committee, and managing committee is supposed to decide the issue. Now, if the decision of the committee is either not forthcoming or it is not acceptable to the complainant, then the role of those 7 agencies come. One of the 7 agencies is the police under 174 E, small e. Now, as Vijay has rightly pointed out, a very good list of the various issues that can be taken to the police station. As far as the bylaws are concerned, there are 3 clauses: nuisance, threatening, and assault. There may be many issues where the police role comes immediately. If there is a threat, there is nothing for the committee to do anything. If there is a murder, there is nothing for the committee to do anything. But if there are certain issues, for example, nuisance, in that the committee's role is there. If the person complaint not satisfied by the disposal of the response of the committee, then the complainant can go to the police station. Sir, we request you to deal with this subject to enlighten our members. थैंक यू रोटरी क्लब के सभी मेंबर्स जो यहाँ पे आए, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। रोटरी क्लब ने जो यहाँ पे इनवाइट किया है, कुलकर्णी सर है, उसके बाद और एक लेक्चरर थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है। और यहाँ पे स्थानिक लोकल पुलिस स्टेशन से मैं आया हूँ, सांताक्रूज पुलिस स्टेशन, महेश कोलकोर की पुलिस इंस्पेक्टर भी आया हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आए हम, यहाँ पे टॉपिक जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी और आपके प्रॉब्लम्स और लोकल पॉलिटिशियन आपको क्या डील करती है, आपको लोकल पॉलिटिशियन से क्या हेल्प मिलता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। मैंने 24 इयर्स कंप्लीट किए हैं पुलिस की नौकरी में। मुंबई, नागपुर, पुणे, रेलवेज, रूरल एरिया सब जगह नौकरी किया है। लेकिन यहाँ पे सब जगह नौकरी करते हुए एक बात ध्यान में आई है, मुंबई में जो लोग रहते हैं बहुत ही ऑनेस्ट और डिसिप्लिन लोग हैं। थैंक्स आपके सबके लिए, एक बार तालियां बजाइए। आप सभी लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करते हुए। यहाँ पे काम करते हुए अभी 2 साल हुए हैं मुझे, तो 2 साल में एज अ पीआरओ बोल के मैंने यहाँ पे जो सर्विस किया है उसके बारे में बोलता हूँ। जितने भी सोसाइटीज है सबका रजिस्ट्रेशन, मेरा जो पोर्टफोलियो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इसके अंदर रहता है। आपके सोसाइटी जितने भी है सांताक्रूज में, आप सभी लोग रहते हैं, सही है ना? सांताक्रूज और जूही एरिया जो भी बाहर रहते हैं, सभी लोग सबसे पहले अपने निजी पुलिस स्टेशन में जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करो। आपका सोसाइटी जो है, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके मेंबर्स कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, सबका नाम वहाँ पे दर्ज होना चाहिए। इसके बाद आता है सोसाइटी के कंप्लेंट्स। अपने यहाँ पे गरीब मैडम भी है, आए हैं, उनके यहाँ पे आशा कॉलोनी में बहुत से कंप्लेंट्स रहते हैं। हम लगातार कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व करना चाहिए।
तो इससे पहले कुलकर्णी सर ने जो बहुत अच्छा गाइडेंस किया है आपको, पुलिस का रोल क्या है, कोऑपरेटिव लॉज, उसके बारे में आपको बता दिया है। एक आसान भाषा में बोल देता हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सभी लोगों को, हमें भी आपको भी कुछ राइट्स दिए हैं। जो राइट्स दिए हैं आपको, उसका अगर वायलेशन होता है तो वहां पे पुलिस आती है, पुलिस की जरूरत पड़ती है। सही है? आपको सही लग रहा है ये? कुछ भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी आपको राइट दिए हैं, मीन्स बोलने का, कोई आपको चुप करता है, गालियां देता है, पुलिस आती है, कोई आपको जाने से रोकता है, पुलिस आती है। ये आपके राइट्स है, ठीक है? ये जो राइट्स है ये वायलेट होते हैं तो पुलिस आती है, पुलिस की जरूरत पड़ती है। वो सिविल मैटर रहेगा, क्रिमिनल मैटर रहेगा, कोई भी मैटर रहेगा, तो सबसे पहले कौन आती है आपके यहाँ पे? पुलिस आती है। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ने एक एजेंसी बनाई है, पुलिस, जो सबके लिए, सभी माध्यम के लिए, सब जगह पे सबको हेल्प करने के लिए है। सेकेंड बात है कि वो सिविल है या क्रिमिनल है, लेकिन सबसे पहले हम वहीं आते हैं जहां पे कुछ प्रॉब्लम आता है। तो आप सभी लोग एक नंबर नोट करो, 100 फॉर ऑल टाइप ऑफ कंप्लेंट्स। सेकेंड है महिलाओं के लिए 103, स्पेशल डेडिकेटेड है ये 103। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से एक निर्भया पदक स्थापित किया हुआ है। इसका सांताक्रूज पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक स्पेशल नंबर है, आप वो भी नोट डाउन करो, 8591 935814। रिपीट कर लेता हूं मैं, 8591 935814। ये निर्भया पदक का नंबर है। कोई भी महिलाओं के बारे में कंप्लेंट होती है तो आप ये नंबर पे कॉल करेंगे, 5 मिनट के अंदर ये व्हीकल आपके घर पे जहां पे भी जरूरत पड़ेगी। ये मुंबई के लिए नंबर है, सांताक्रूज पुलिस का नंबर है, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र 1091 है, मुंबई के लिए 103 है। ये क्लियर हो गया? अगर आपको अप्रोच नहीं होता है, पुलिस स्टेशन को नहीं होना है, तो आप सिंपल मीडिया की तरफ से जो भी है आप वहां पे कंप्लेंट दे सकते हैं, खुद आके कंप्लेंट दे सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अगर एप्लीकेशन लिख सकते हैं तो पुलिस स्टेशन में देना बहुत जरूरी है। उस एप्लीकेशन में 15 डेज के अंदर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, नहीं तो आपको गाइड किया जाएगा ये प्रॉब्लम कहाँ का है, आपका कहाँ पे जाना है। अगर वो बीएमसी से रिलेटेड है तो आप बीएमसी के लिए आपको हमारी तरफ से आपको भेज दिया जाता है, वहां पे इन्फॉर्म भी किया जाता है। सेकेंड थिंग, सिविल नेचर का मैटर है तो आपको बता दिया जाता है कि ये सिविल मैटर है, आप सिविल कोर्ट में प्रोसीड हो जाओ। लेकिन जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू होता है, जो भी आपके राइट्स वायलेट हो जाते हैं, तो वहां पे पुलिस का रोल आता है, वहां पे वो क्रिमिनल में आ जाता है। लेकिन सभी के लिए आप पुलिस स्टेशन में आना बहुत जरूरी है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है, क्योंकि एक ही एजेंसी है जहाँ पे आपको फ्री में सबको गाइड किया जाता है और आपको गलत मिसगाइड नहीं करते हम लोग। क्योंकि अभी पुराना जमाना बहुत बदल रहा है, अभी आप लोग बदल रहे हैं, हम भी लोग बदल रहे हैं, आप में से ही हम हैं, हम कुछ अलग नहीं है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्वालिफिकेशन का जो 12th है, ग्रेजुएट्स है, सब लोग आ रहे हैं, तो आपको बहुत बेटर आपको ये मिल जाएगा, सर्विस मिल जाएगा। सबसे पहले आपको बहुत जरूरी काम करना है, सोसाइटी में रहते हुए आपको आपके घर में कोई भी आप गैर परिचित लोगों को लेते हैं तो उनका आइडेंटिटी चेक करना ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि कौन लोग आते हैं आपकी सोसाइटी में, इसका रजिस्टर मास्टर वहाँ पे रहना जरूरी है। और जो सेक्रेटरी है उन्होंने पुलिस के साथ, निजी स्थानीय पुलिस स्टेशन जो उसके साथ कम्युनिकेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सोसाइटी में कोई भी अपरिचित आदमी आता है, कुछ डैमेज करके निकल जाता है, तो उसका
जिम्मेदारी सिर्फ आपका ही रहेगा फिर। अगर आप लोग ये मेंशन नहीं करते हैं, वहां पे रजिस्टर नहीं बना के रखते हैं, तो ये पूरा जिम्मेदारी आपका और आपकी सोसाइटी का हो जाता है। क्योंकि उससे हमें कुछ हेल्प नहीं मिलता है, कौन आया है कौन गया है अंदर, आप अगर उसमें पूरा मास्टर रखते हैं तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारे लिए। क्योंकि अगर कुछ मर्डर हुआ, कुछ भी बैड इंसिडेंट हुआ, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर लिंक आप वो सबसे सिक्योर है। अगर आधार नंबर मिलता है आपको तो उसका पूरा बायोडाटा हमें मिल सकता है, उसको हम बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं और मैटर पूरा क्लियर हो जाता है। सेकंड थिंग, आपके घर में जितने भी मीन्स मेड है, कोई भी काम के लिए आप किसी को अपॉइंट करते हैं तो उसका बायोडाटा आपके पास होना जरूरी है और उसका वेरिफिकेशन स्थानिक पुलिस स्टेशन से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्थानिक पुलिस स्टेशन क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्म रहता है, आपको बहुत लोगों को मालूम होगा, नौकरनामा बोलते हैं। वहां पे जितने भी लोग आपके घर में अपॉइंट किए काम किए हैं उनका फोटो रहता है, थंब इम्प्रेशन रहता है, उसकी जो है मींस आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब डिटेल्स, उसके गांव का एड्रेस, यहाँ पे उसको किसने बुलाया है, इसके डिटेल्स उसमें रहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कॉपी आपके पास रहती है, एक हमारे पास रहती है। अगर कुछ हो जाता है तो उसका बायोडाटा हमारे पास रहने के बाद हम उसके गांव, इधर पुलिस स्टेशन सब जगह इन्फॉर्म करके उसको वापस लेके आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब नोट करो। आपके बिजनेस में भी जो ऐसे अपॉइंटेड पर्सन्स है उनका भी नौकरनामा बहुत जरूरी है। अगर किसी को फॉर्म चाहिए तो पुलिस, कोई भी स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाओ, वहां पे पीआरओ ऑफिस में जाओ, वहां पे आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। वेरिफिकेशन के लिए बोल देता हूँ मैं, जितने भी आप टेनेंट्स रखते हैं, ये सोसाइटी का भी जिम्मेदारी है। टेनेंट्स कोई रखता है तो ब्रोकर जो है वो पूरा काम नहीं करते। ब्रोकर को सिर्फ पैसे से मतलब रहता है, वो टेनेंट का कुछ ब्रोकरेज लेते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद की जिम्मेदारी अगर वहां पे कुछ होता है, जो फ्लैट ओनर है उनकी रहेगी। ठीक है ना? तो इसीलिए आप उसका पूरा वेरिफिकेशन करो। आपका जो एमओयू बनाया है, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं टेनेंट के लिए, अगर आप टेनेंट है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाए और वहां पे आप जो फॉर्म मिलता है वहाँ पूरा फॉर्म फिलअप करके आपके जो बाकी सब डॉक्यूमेंट्स है वहां पे सबमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होता है, नहीं करते हैं, तो 188 की तरह ओनर के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। 188 तो आपको सबको मालूम रहेगा। तो सभी लोग ये ध्यान दो, ठीक है? उसके लिए 188 के लिए आप स्थानिक पुलिस स्टेशन में फॉर्म मिलता है, वहां पे जाके वो पूरा फिलअप करो। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इससे हमें बहुत फायदा मिलता है। तो आप सभी लोग प्लीज ये करो। हमारा तो आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि ये सूचनाएं आप जल्दी से जल्दी फॉलो करो और हमें हेल्प करो, क्योंकि हम आपको ज्यादा हेल्प दे सकते हैं। सेकंड थिंग, मुंबई पुलिस की तरफ से एक बहुत सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छा एक प्रोग्राम आयोजित किया है। एवरी सैटरडे 10 to 1 सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए एक तकरार निवारण दिन आयोजित किया है। जिसको भी लगता है हमारी कुछ कंप्लेंट्स है, आपको टाइम नहीं मिलता है, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप मोबाइल फोन से नहीं करना चाहते, आपको तुरंत उसका उत्तर चाहिए, तो आप तकरार निवारण दिन के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाइए। वहां पे 10 से 1 बजे तक आपके लिए पूरा डेडिकेटेड टाइम निकाल के मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा ये तकरार निवारण दिन आयोजित किया है। तो उसमें अच्छी बात यह है कि सांता क्रूज पुलिस में 2021 में 2000 से ऊपर कंप्लेंट्स आए थे। उसमें से 1700 to 750 इतने लोगों को हमने सर्टिफिकेशन करके भेज दिया है वापस। एवरी वीक एवरी सैटरडे। तो आप
ये जो है ये आपके लिए है। मैं खुद यहाँ पे इतने व्हाट्सएप ग्रुप चलाता हूँ, बहुत से लोग के कंप्लेंट्स हम सॉल्व कर देते हैं। हम 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है। जितनी भी परेशानियां हैं आपको, आप वहाँ पे आके हमें कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर नहीं होता है तो हम दूसरे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके आपके कंप्लेंट का हल निकालना का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए ये योजना जो है उसका सभी लोग लाभ ले, जिसको भी कंप्लेंट है वहीं पे आ सकते हैं। सीनियर के हिसाब से डायरेक्ट मिल सकते हैं आप बीआरओ बोल के। मेरे जैसे जितने भी पुलिस स्टेशन में 96 पुलिस स्टेशन है, जितने भी पीआरओ से ये पूरा अरेंज करते हैं। तो आप सभी लोग निजी पुलिस स्टेशन में, स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाइए और कंप्लेंट्स को आप बता सकते हैं। सेकंड थिंग, हमने सीनियर सिटीजन के लिए भी एक अभियान चलाया है मुंबई पुलिस की तरफ से, जहां पे हम अबव 60 इयर्स जो भी है आपके आसपास रहेंगे, मीन्स सोसाइटी में आप जहाँ पे भी रहते हैं, इस सोसाइटी का ही प्रॉब्लम है, लेकिन सोसाइटी में जो सिंगल रहते हैं, जो फैमिली के साथ रहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन पुलिस स्टेशन में जाके करो। उसके लिए भी एक सेपरेट फॉर्म है, उसका जिम्मेदारी पुलिस खुद लेता है। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमारा व्हीकल वहाँ पे जाके उनको प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। क्योंकि ये सीनियर सिटीजन जितने भी है आपके आसपास जो भी है, उनका भी आप सीधा एक फोन नंबर पुलिस स्टेशन में ले लो, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लो, पुलिस आपके घर पे खुद आएगी, उनका पूरा रजिस्ट्रेशन करेगी। ये जो भी बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल वर्क बता रहा हूँ। ये आपको जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स है उसको हम सही तरीके से आपको हेल्प करेंगे। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए अबव 60 जितने भी पर्सन्स हैं, सिटीजन्स हैं, तो उनके लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन वो करना जरूरी है। यहाँ के बीट मार्शल, बीट ऑफिसर्स, पीआईस और सीनियर पीआईस ये आके हमें वहाँ पे विजिट करते हैं। उनको पूछते हैं एवरी वीक 15 डेज में, 1 मंथ में ऐसा एक क्राइटेरिया हमने लगा दिया है कि कौन कितना विजिट करेगा। तो आप लोग अगर आपको जरूरत नहीं भी है क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करो, बस कभी बोल के नहीं आता है। किसी को क्या जरूरत पड़ती है आपको नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत जरूरी है आप रजिस्ट्रेशन कर लो। अगर छोटा सा काम है, आपके आसपास कोई रहता है, उसका नाम दे दो, पुलिस स्टेशन को फोन करके बता दो ऐसा ऐसा है, उनको भेज दो। हम आपको तकलीफ नहीं देंगे, उनको जाके पूरा बायोडाटा ले लेंगे और हमारे रजिस्ट्रेशन में रख देंगे। अगर कुछ जरूरत होगी तो हम डे टू डे आफ्टर 15 डेज वंस इन अ वीक ऐसा विजिट करते हैं और वहाँ पे जो भी सीनियर सिटीजन है उनको बहुत हेल्प मिलता है। और ऐसे बहुत लोगों को हमने 355% से हमारे यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन में सांता क्रूज पुलिस स्टेशन, जिनको हम डेली वंस इन अ वीक और 15 डेज 1 मंथ सबको विजिट करते हैं। उनका जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, लेकिन हम उसको पूरा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा आप लोग ये जान लो, ये प्रैक्टिकल वर्क है। आप लोग खुद घर में बैठ के भी दूसरे के लिए फोन कर सकते हैं, ये भी आपकी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। और रही बात अपनी सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए आप सबसे पहले एप्लीकेशन करना है पुलिस स्टेशन में जाके। अगर वो सिविल है, क्रिमिनल है, कौन सा भी नेचर हो, आपको कुछ भी न्यूसेंस कोई क्रिएट कर रहा है, आवाज की प्रॉब्लम्स आती है, आप 100 नंबर पे कॉल करो, हमारा व्हीकल वहां पे जाएगा। जो भी है प्रॉब्लम आपको रिपीट कॉल करके बता दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा काम चल रहा है, ऐसा ऐसा है। तो आपका भी सैटिस्फैक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप बहुत अच्छे सिटीजन है, इसीलिए हम आपको ये मुंबई पुलिस की तरफ से ये आपको गाइडलाइन जो है सभी को बता रहे हैं। उसके बाद है परमिशन फॉर प्रोग्राम। आपकी सोसाइटी में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, वो धार्मिक हो जाए, कोई मीटिंग हो जाए, जिसके भी लिए है, आप पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए एक एप्लीकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे कोई न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है तो हमारा मार्शल वहाँ पे राउंड अप करता रहता है। उसको हम डेली में जो प्रोग्राम रहते हैं उसमें ये प्रोग्राम शामिल कर देंगे, जिसमें से वो राउंड अप करते समय वहाँ पे चेकिंग करेगा, एक विजिट कर देगा। विजिट इसीलिए करना है कि आपको न्यूसेंस क्रिएट बाय पुलिस नहीं करना है, लेकिन आपके वहाँ पे अगर पुलिस आके आपके सेपरेट किसी को मिल के जाता है तो
सभी मेंबर्स को, सभी जितने भी लोग आते हैं वहाँ पे, तो सबको मालूम हो जाती है कि यहाँ पे पुलिस का ध्यान है। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस का ध्यान है, इसीलिए जो भी कुछ एग्रेसिवनेस है, जो भी है, आपको मालूम है मीटिंग्स होते हैं, कोई एग्रेसिव रहता है, कोई किसी किसी के प्रॉब्लम्स रहते हैं, लेकिन पुलिस आने के बाद क्या हो जाता है, सबको मालूम हो जाता है कि वो पुलिस आ गई, यहाँ पे पुलिस का ध्यान है। सीसीटीवी नेसेसरी है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, सीसीटीवी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसीटीवी सब जगह मेन फ्रंट डोर पे लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, घर के और सोसाइटी का जो गेट है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी के जो आपने सिक्योरिटी एजेंसी दिया है, बहुत से सिक्योरिटी एजेंसी मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत से सिक्योरिटी एजेंसी जो है ये काम नहीं कर रहे हैं। जो पुलिस वेरिफिकेशन करना चाहिए उन्होंने आज तक किया नहीं है। मेरे पास बहुत इतनी सोसाइटी है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी उतनी होनी चाहिए। हर सोसाइटी को सिक्योरिटी एजेंसी है, 100% है, लेकिन मेरे पास रजिस्ट्रेशन बहुत कम है। ये क्यों, ये आप लोगों ने बता देना चाहिए। सिक्योरिटी एजेंसी जितने भी है वो जाए स्थानीय पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। अगर ये करते हैं तो सिक्योरिटी एजेंसी के किसी के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो वो भी बाइंड हो जाता है कि वो हमने इनका रजिस्ट्रेशन किया है, पूरा डिटेल्स उनके पास है, तो थर्ड पर्सन को वो अपॉइंट करके वहाँ पे कोई उनका ड्रेस पहन के कोई भी कुछ भी कर सकता है। इससे आप बच सकते हैं, क्योंकि ये आपके बहुत नजदीक ग्राउंड जो है वहाँ पे वो तैनात रहते हैं। आप डे टू डे बेसिस के ऊपर बाहर जाते हैं, घर में आते हैं, आपके घर के मेंबर जो छोटे हैं बड़े हैं सब लोग जाते हैं आते हैं, लेकिन उनके ऊपर ये लोगों का सर्वेलेंस रहता है। ये लोग ध्यान में रखते हैं कौन कब जाता है, कौन कब आता है। ये तो बहुत डेंजरस है आपके लिए। तो अगर उनका रजिस्ट्रेशन पुलिस स्टेशन में है तो ये कोई जरूरत नहीं कर सकते। तो प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग आप लोगों ने अगर ये लोगों का वेरिफिकेशन करवा लिया तो 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ये तो प्रैक्टिकल वर्क है, हम बता रहे हैं। लॉ के बारे में कुलकर्णी सर ने आपको बता दिया है खुल के कि कौन सा क्रिमिनल है, कौन सा सिविल है, क्या करना चाहिए, एफआईआर कैसे लेते हैं, वो सब ने बता दिया है सर। तो मैं प्रैक्टिकल वर्क बता रहा हूँ, ये डेली का वर्क है, आपको ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हमने निर्भया पथक जो स्थापित किया है, अभी तक लास्ट 6 मंथ से निर्भया पथक जो सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में है, ये मेन जो चौपाटी में जहाँ जितने भी बच्चे मिसिंग होते हैं, जितने भी महिलाएं मिसिंग होती है, सबका इन्वेस्टिगेशन करके हमने आउट ऑफ 199% वर्क बहुत अच्छा किया है। इसके लिए मुंबई पुलिस के कमिश्नर सर पांडे सर जो पहले थे, अभी विवेक कंसल्टर जी है, उन्होंने हमें अप्रिशिएट भी किया है। थैंक यू। तो आप सभी लोग इस बारे में भी ध्यान दें कि निर्भया पथक को आप एक्टिवेट करना है, आप कॉल्स करना है। आपके आसपास जो भी महिलाओं की प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी में भी रहेगी, मेड की रहेगी, किसी की भी रहेगी, आप सुन लो, हमें कॉल करो, हम उनको आपका नाम बताए बगैर उनको हेल्प मिल जाएगा। ये कोशिश हम 100% करते हैं। तो ऐसे हमने बहुत से काम किए हैं। उसके लिए आप जैसे लोग हैं उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया है, कॉल्स किए हैं, पुलिस मित्र बन के हमारा महिला दक्षता कमेटी है उसमें भी है लोग, तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स किए, मैसेजेस किए, इंफॉर्मेशन दिए, जिसके बाद बहुत से क्रिमिनल जो मींस क्राइम्स जो हुए थे वो सॉल्व होने के लिए हमें हेल्प मिला है। और वो पीड़ित जो है उनको न्याय दिलाने में हम 100% यशस्वी हो गए। तो इसीलिए आप लोग एज अ सोसाइटी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना आपका भी काम है। उसी तरह से यहाँ पे जितने भी स्कूल्स है वो भी हमारे साथ अटैच है, क्योंकि आपके बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं, आपके घर के कोई मेंबर पढ़ते हैं, वहाँ पे भी पुलिस का सर्वेलेंस है, वहाँ पे हमारे मार्शल्स जाते हैं,
महिला का पदक जो है निर्भया पदक, वो भी वहाँ पे कंटिन्यूसली विजिट करता है। वहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स है, आप लोग ध्यान रखो। कंप्लेंट बॉक्स हमने पूरे पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में लगाया है, सिर्फ सांता क्रूज नहीं, मुंबई के हर एक पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में वहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स लगा के दिखा है। आपको पुलिस स्टेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ कंप्लेंट बॉक्स में अगर आप कंप्लेंट डाल देते हैं, आप अपना नाम मत लिखो, लेकिन यहाँ एरिया में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप चौराहे पे ऐसे ऐसे लड़के 7 से 8 कोई भी टाइम में बैठ रहे, दारू पी रहे, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे, आप हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दो, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद ये प्रॉब्लम आपका हल हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा पुलिस को अप्रोच हो जाइए। कौन से भी मैटर के लिए कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो आप पुलिस स्टेशन में अप्रोच हो जाइए, फोन के द्वारा, SMS, व्हाट्सएप, निर्भया पदक 100 नंबर 103, उसके बाद 109 और 1054 करप्शन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर हमें बता देते हैं तो ही हमें प्रॉब्लम मालूम हो जाएगा, क्योंकि हमारा पेट्रोलिंग रहता है, जहाँ पे भी कुछ न्यूसेंस क्रिएट होता है हम उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेते हैं। लेकिन 24 आवर्स आप लोग सर्वेलेंस आपके आसपास एरिया में करते हैं। आप बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नाम मत बताओ, मोबाइल नंबर मत दो, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ है, हम वहाँ पे आके कार्रवाई करेंगे। कोई आपके सोसाइटी में गैर कानूनी तरफ से आता है, आप पुलिस को इन्फॉर्म करो, पुलिस तुरंत आ जाएगी। तो ये जो पूरा प्रैक्टिकल वर्क मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में अगर किसी को शंका है तो आप नेक्स्ट सेशन में आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं और थैंक यू।